हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.3 के सवालों को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले सवालों के वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 5/2। देखिए बच्चों, ये एक मेरे पास श्रेणी दिया है। सवाल नंबर पहला जो है गुणोत्तर श्रेणी जिसे बोलते हैं 5/2, 5/4 एंड 5/8 डॉट 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 20वां पद यहाँ फाइंड करना है और nवां पद हमको यहाँ फाइंड करना है। दो पद हमें बेटा यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। आप यहाँ से a फाइंड करेंगे। प्रथम पद क्या होता है बेटा, a, इसको बोलते हैं प्रथम पद। a है मेरा 5/2, a आप फाइंड कर लीजिएगा। जैसे आपको a मिल जाए तो आप r फाइंड करिए। r कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड दीजिए। 5/4 डिवाइड बाई 5/2, तो 5 से 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/4 आएगा, समझिएगा। तो r बराबर आएगा 1/2। 2 एक कम 2 दूनी 4। जब इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, r की। चलिए बच्चों, आगे अब हम देखते हैं हमें किसकी ज़रूरत है। अब देखिए, टीवां पद का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, टी एनवां पद का एनवां फार्मूला होता है Tn बराबर, क्या होता है बच्चों, Tn बराबर AR⁻n-1। हमें कौन सा पद चाहिए, 20वां। तो बेटा पहले नंबर में कौन सा पद चाहिए, 20वां चाहिए। तो n की जगह 20 रखेंगे। 20, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2 की पावर n क्या है 20 है, तो 20-1 होगा। ठीक बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 5/2, 1/2 की पावर 19 आएगा, क्योंकि बेटा 20 से 1 जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें और अच्छा तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। T20 बराबर 5/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 19। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करें तो पावर गुणे में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आइए यहाँ देखते हैं। T20 बराबर 5 एकम 5 बटे गुणे में पावर जुड़ती हैं तो 2 की पावर 20 हो जाएगा जुड़ के भैया। 19 और 1 20, तो ये 2 की पावर 20 हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरा जो है आंसर आ चुका है। ठीक बच्चों, अब इसका दूसरा वाला भाग देखिए बेटा, कौन सा पद, nवां पद। nवां पद चाहिए बच्चों आपको, तो एक काम करिए। nवां पद फार्मूला यही होता है, क्या, Tn बराबर AR⁻n-1। तो Tn बराबर a का मान 5/2, r का मान 1/2 की पावर n-1, यही होगा बच्चों। अब देखिए Tn की पावर, इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 5/2 और 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा तो 2 की पावर n-1, गुणे में पावर जुड़ेंगी। जब गुणे में पावर जुड़ेंगी तो इसकी पावर 1 मान ले रहा, 5 एकम 5, गुणे में पावर जुड़ेगी तो गुणे में पावर जुड़ेगी तो n-1 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल, तो आएगा 5/2n। तो बच्चों ये आंसर आएगा दूसरा वाला। ये आंसर आ गया था पहला आंसर। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। T12 हमें फाइंड करना है और कह रहा है जिसके 8वां पद कितना दिया है, T8 बराबर दिया 192। 8वां पद इतना दिया और सर्वानुपात दिया हमें 2। बच्चों इतनी वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले हम 12वां पद का फार्मूला, पहले आप ये बताएं nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर AR⁻n-1। ये आपका फार्मूला होता है बच्चों। ये क्या होता है आपका फार्मूला, आप इसे याद कर लें, जिंदा या मुर्दा याद कर लें। Tn 8वां पद के लिए बेटा, 8वें पद के लिखेंगे तो T8, 12वें पद के लिए नहीं, पहले 8वां निकालते हैं। 8वें पद के लिए T8, तो a की वैल्यू तो पता नहीं है, r की वैल्यू पता है 2,
2 की पावर 8 माइनस 1, क्योंकि n की जगह हमने 8 रखा है, समझिएगा 8 माइनस 1, और T8 की वैल्यू 192 बराबर a, और इंटू 2 की पावर 9 हो जाएगा बच्चों। 2 की पावर क्या आएगा 9। अगर हम इसको सॉल्व करें, एक मिनट, 8 से 1 जाएगा तो 7 आएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 नीचे जाएगा 192। एक काम करिए, नीचे ना ले, 2 की पावर 7 में गुणा करिए। देखिए बच्चों, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 को 7 बार गुणा करना, और 2 को 7 बार गुणा करोगे तो 128 आएगा। ठीक, करके देख लेना। ठीक है, तो 128, गड़बड़ी हो जाए थोड़ा करके देख लेना आप लोग, यही आएगा। लेकिन यहाँ से एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये नीचे जाएगा 192 बटे, ये नीचे जाएगा तो 128। इसको अगर आप चाहे 2 से डिवाइड भी दे सकते हैं बच्चों। अगर इसको 2 से डिवाइड काटते जाएँ काटने के बाद जब बहुत बार इसको काटेंगे तो ये अप्रॉक्सी कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये जब कटने के बाद 3/2 आ जाएगा आपका आंसर। काट के दिखा दें, आइए काट के दिखाते हैं। 2 अट्ठे 16, नहीं 2 नवा 18, 9 बार हो जाएगा, 2 नवा 18, एक इधर जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से इसे काटते जाएंगे हैं, फिर 2 से काटेंगे, कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, और एक इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर इसको काटेंगे 16 से, 16 16 32, 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48। तो मेरा आंसर कितना है बेटा 3/2। ए का मान कितना आ गया 3/2 आ चुका है ए का मान। अब एक काम करिए, हमें कौन सा पद निकालना है, 12वां पद। तो बच्चों 12वां पद निकालने के लिए आपको nवां पद का फार्मूला याद उठाना पड़ेगा। nवां पद के फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर ARn-1। तो टी की जगह 12 रखिए। ए का मान हमने कितना निकाला है 3/2 बच्चों। ए का मान ये निकाला है। आर की वैल्यू हमने निकाल दिया है हमें 2 की पावर 12 माइनस 1। तो बच्चों T12 बराबर 3/2, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आएगा। ये नीचे आएगा, या तो इसको ऊपर ले जाओ बच्चों। अगर देखो बच्चों इसको हम ऊपर ले जाएं तो 11 तो वही 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो 3 गुणे 2 की पावर 10 बचेगा। बताओ क्यों, ये कुछ नहीं है तो इसकी ऊपर 1 मान सकते हैं बेटा पावर। यहाँ पर समझ लो 11 बार है 2, तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, नहीं समझे। 11 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 11, तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 10 बचेगा। ठीक बच्चों, या तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 मानेंगे, 1 इससे माइनस कर देंगे, 2 की पावर 11, 2 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस होगा, ये आ जाएगा। अब 2 की पावर 10 का मतलब समझते हो बच्चों, 2 के पावर 10 का मतलब जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 10, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 24 आएगा। समझ गए बच्चों, ये आएगा, कितना आएगा 10 24। 1 MB में 10 24 क्या होता है KB, अब 1 GB में 10 24 MB होता है, तो वही समझो। ठीक है, यहाँ इसको क्या कह सकते हैं 10 24 बच्चों। 3 का अगर गुणा कर दें, अगर आप इसमें 3 का गुणा कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा T12 बराबर 3 अट्ठे 24 का 4, नहीं 3 अट्ठे या 3 चौक 12, तो गुणा करने पाएगा, ये गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद तथा 11वां पद क्रमशः PQS है, तो दिखाइए Q बराबर PS। बच्चों जो इस सवाल में 5वां पद है T5, वो किसके बराबर है, जो 5वां पद है बच्चों वो P के बराबर है। ठीक है, और जो इसी सवाल में जो 8वां पद है वो किसके बराबर है, 8वां पद जो है वो है Q के बराबर, और जो कह रहा है 11वां पद है वो किसके बराबर है, वो S के बराबर है। तब हमें प्रूव करना है, क्या, प्रूव डैट, तब हमें सिद्ध करना है यहाँ पर क्या है, तब दिखाना, शो करना है Q² जो है वो किसके बराबर होगा, जो Q² होगा वो PS के बराबर होगा। ये सवाल में कह रहा बच्चों। तो एक काम करिए बच्चों,
ये हम प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले nवां पद के लिए निकालते हैं। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है बच्चों, होता है ना। चलिए अगर हम पांचवा पद निकालें, कौन सा पांचवा पद, तो क्या आएगा, T5 ए आर की पावर 5 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए आर की पावर 4 आएगा। ये आएगा बच्चों, ठीक बच्चों, आएगा ना। चलिए अच्छा, ये आ गया। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लें। या तो T5 को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। T5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी। तो एक काम करो, इसको पी लिख लेना चाहिए था। T5 को हमको पी लिखते, तो इसको आप पी मान लो। क्या मान लो बच्चों, ये पी है, ठीक बच्चों, ये पी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा निकालते हैं, आठवां पद। आठवां पद बच्चों, इसका फॉर्मूला आप बताएंगे। तो T8 बराबर ए आर की पावर 8 माइनस 1, और T8 को हम क्यों लिख सकते हैं, तो ए आर की पावर 7, समीकरण 2। अब हम निकालते हैं 11वां पद। 11वां पद T11 बराबर ए आर की पावर 11 माइनस 1। तो T11 को हम लिख सकते हैं S बराबर ए आर की पावर 10, समीकरण 3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसा काम जो आप देखकर हो जाएंगे हैरान। तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जो प्रूफ पी एस का गुणा किया गया, तो पी एस कौन सा, ये पी है, ये एस है। तो मैं 1 में 3 का गुणा करने जा रहे हैं। देखो पी एस है ना इंटू में। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर 1 में करने जा रहे हैं गुणा समीकरण 3 का। समीकरण 1 में गुणा करो 3 का, तो हो जाएगा पी एस बराबर ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर, गुणा करने आया तो ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर इंटू में ए आर की पावर 10, यही होगा बेटा। देखो ये इंटू ये, अब इसको लिख सकते हैं पी एस बराबर ए स्क्वायर, गुणे में पावर जुड़ती हैं तो हो जाएगा 14, और पी एस बराबर इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए आर की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए आर की पावर 7 को क्यों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू। क्या लिख सकते हैं, क्यू का होल स्क्वायर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक बच्चों, समीकरण 2 से। अब इसी को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। हमें यही तो लाना था बच्चों, आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद के वर्ग है तथा प्रथम पद -3 और सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो सवाल में कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, जो कह रहा है कि चौथा जो पद है, जो चौथा पद है वो दूसरे पद का होल स्क्वायर है, दूसरे पद का स्क्वायर है, ये कह रहा है। और कह रहा है इस सवाल में कि प्रथम पद कितना है, 3 है, -3। तो सातवां पद ज्ञात कीजिए, T7 ज्ञात कीजिए। 7 है बच्चों ये, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो एक काम करिए, दूसरे पद को हम चौथे पद को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है बेटा। चौथे पद को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 3। बताइए क्यों, क्योंकि देखिए चौथा पद जो हमें ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं उसका रीज़न समझिए कि 4 - 1 करेंगे, ए आर की पावर n-1, n का मान 4 में से एक जगह 3 ही तो आएगा। अब इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 - 1, मतलब 1 आएगा केवल, ये आएगा बच्चों, समझिएगा। अब इनको अगर हम सॉल्व करें ना, ओ नो, हाँ इसका होल स्क्वायर भी तो होगा, स्क्वायर है ना दूसरे पद में। तो इसका बाद हम इसका स्क्वायर करें अगर, तो ए आर क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों। अब यहाँ पर जब काटेंगे, इसको काटने के बाद, यहाँ काटने के बाद भाई क्या क्या कटेगा देख लीजिए यहाँ पर। तो एक इससे कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से ये पावर कट जाएगा, तो आर बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ए का मान कितना है, ए का मान है ये 3,
तो आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -3। तो हमें बेटा ए और आर की वैल्यू मिल चुका है। अब हमें कौन सा पद चाहिए, 7वां पद चाहिए भैया। तो T7 बराबर ए आर की पावर n, n का मान 7 है -1। बच्चों यहाँ पर मान को पुट किया जाए। T7 बराबर ए का मान -3 और आर का मान -3 की पावर 7 में से 1 जाएगा 6। आइए बच्चों इसको यहाँ तक बढ़ाते हैं। T7 बराबर पावर ये तो सम है तो घुल जाएगा, तो माइनस इसकी पावर 1, तो गुणे में पावर जुड़ जाती हैं, गुणे में पावर जुड़ेंगी तो -3 की पावर 7। तो ठीक है बच्चों, इसको हम माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं 27 बराबर, क्योंकि पावर विषय में तो माइनस बाहर आएगा। और 3 को 7 बार लिखेंगे। कितनी बार, 7 बार। 7 बार 1 2 3 4 5 6, जब 7 के सातों का गुणा करोगे आप बेटा तो -2187 आएगा। करके देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, करके देख लीजिएगा। तो 2187 आपका आंसर आएगा, नोट कर लो। 5वां नंबर सवाल, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा पद, बच्चों यहाँ पर आपको n की वैल्यू बताना है। 5वें नंबर सवाल में कह रहा है कौन सा पद होगा, तो n का मान यहाँ पर निकालना है। चलिए बच्चों कैसे निकालेंगे। पहला नंबर सवाल में आपको क्या दिया है 2 2√2 4। ठीक बच्चों, डॉट 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 ये दिया है, लास्ट में दिया है 1 2 8 है। तो बेटा एक काम करिए, इसे Tn मान ले रहे हैं, इसे हम nवां पद मान ले रहे हैं। Tn बराबर 1 2 8। और बच्चों a का मान हम किससे मान ले रहे हैं, इसे 2 को हम a मान ले रहे हैं। ठीक बच्चों, हमें Tn की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू, r की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसमें इसका डिवाइड दो। बस सेकंड वाले पद में अगर आप डिवाइड देंगे पहला पद का तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा √2। तो आपको बेटा यहाँ पर क्या मिल गया, r इसकी भी वैल्यू मिल चुकी है। अब एक काम करिए आप यहाँ पर बच्चों, अब आप फार्मूला लगाइए nवें पद का। nवां पद गुरुत्वा श्रेणी के लिए क्या होता है बच्चों, Tn बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, ar की पावर n-1। Tn की वैल्यू कितना है 1 2 8, a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है √2 की पावर n-1 ये है। बच्चों यहाँ पर ये देखिए आप, इस सवाल में √2 को 2 को यहाँ डिवाइड देने जा रहे हैं। जब 2 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 से काट दो पहले फिर हम बताएं। जब बेटा 2 नीचे जाएगा डिवाइड होगा तो 2 छंग 12 2 चौको 8 ये आ जाएगा। अब √2 की पावर होगी n-1। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 की पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं 1/2। अब इसमें इसी को थोड़ा अच्छा करना है तो लिख सकते हैं 2 की पावर n-1, जो ये बटे में 2 है वो इसके बटे में आ जाएगा। किसके बटे में आ जाएगा, ये 2 है बच्चों, ये जो बटे में 2 है ये वाला इसमें 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर समथिंग। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 चौको नहीं 4 8 8 64, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 6, 2 की पावर 6 का मान होगा। क्या होगा बच्चों, 2 की पावर 6 का मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n-1/2। घातों की तुलना करो बच्चों, घातों की तुलना, जब यहाँ पर घातों की तुलना करोगे तो 6 बराबर n-1/2, इसके अंदर गुणा करोगे 6 दूनी 12 बराबर n-1, इधर आके 12 + 1 बराबर n, तो n बराबर 13 आ जाएगा बच्चों। 13वां पद होगा आपका 128। कौन सा पद होगा, 13वां पद होगा। तो ये पहला नंबर आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लो। 5वें का ए नंबर आ चुका है। 5वें का बी नंबर क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। इसमें आपको जो दिया √3, 3, 3√3, 7 2 9 है। तो बच्चों इस सवाल में आप क्या करेंगे, ए का क्या मानेंगे √3 को, और आर का मान √3 में भाग देंगे, किसका √3 में
प्लस दूसरे वाले पद में पहले पद का भाग देंगे, इसका रूट है। तो बच्चों 3 को लिख सकते हैं √3 2 बार बटे √3। ये काटेंगे, कट जाएगा। कटने के बाद आपको बेटा r की ये कट जाएगा इससे, तो r बराबर आएगा √3। क्या आ जाएगा बच्चों? √3 आ जाएगा। तो एक काम करिए, √3 का तो मान मिल गया। अब इसमें आपको दिया है t nवां पद, आपको कितना दिया है 729, आपको nवां पद भी दिया है। तो आपको बेटा यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल गई? 3 वैल्यू मिल गई। तो आइए nवां पद का फॉर्मूला लगाते हैं। nवां पद का क्या होता है फॉर्मूला? Tn बराबर AR⁻n-1। Tn की वैल्यू कितनी है? 729 बराबर a की वैल्यू कितनी है? √3। r की वैल्यू कितनी है? √3 की पावर n-1। गुणे में पावर जुड़ती हैं बच्चों, गुणे में पावर जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, ए भी सेम है, तो गुणे में पावर इनके जुड़ जाएंगी। जब इनकी पावर जोड़ेंगे तो ये 1, और ये जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? √3 की पावर n-1। पहले तो ये किसकी पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। तो अब √3 को लिख सकते हैं 729, √3 लिख सकते हैं 1/2। 1/2 बाहर निकलेगा तो 3 की पावर n/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? √3 को 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 6 को हम ये लिख सकते हैं। तो 729 जो है वो 3 की पावर 6, मतलब 3 को 6 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ऐसे 6 बार, तो ये आ जाएगा बेटा। और 3 की पावर n/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा? घातों की तुलना। घातों की तुलना बच्चों, यहाँ पर जब हम घातों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा? 6 बराबर n/2। भाई घात बराबर करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, 6 गुणे 2 बराबर n, तो n बराबर आएगा 6 दूनी 12। तो बेटा n की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वें का C नंबर सवाल देखिए क्या दिया? 1/3 1/9 1/27 ... 1/9 में 83 में सबसे पहले बेटा आपको देखिए a का मान कितना दिया है? 1/3। r का मान बेटा सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का डिवाइड दो। 1/9 में अगर हम डिवाइड दें 1/3 का, तो नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, और 9 का 1, तो आएगा बेटा कितना? इसका मान आ जाएगा 1/3। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1/9 1/3, इसका सबसे ऊपर गुणा होगा, इसका इधर होगा, तो हो जाएगा 3/9, और 3 से काटेंगे 3 एक कम, 3 त्रिका 9। तो बेटा r की वैल्यू मेरे क्या आ गई? ये आ गई r की वैल्यू। ठीक है, याद रखिए किसकी वैल्यू आ गई है? r की वैल्यू 1/3। अब आपको nवां पद आपको पता ही है क्या दिया है यहाँ पर? nवां पद अगर आप निकाले तो यही होगा 1/19683। तो ये आपका nवां पद आपका हो जाएगा। चलिए बच्चों, आइए हम फार्मूला लगाते हैं nवां पद का। क्या बच्चों? Tn बराबर AR⁻n-1। Tn की वैल्यू कितनी है? 1/19683 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 1/3। r की वैल्यू कितनी है? 1/3 की पावर n-1। गुणे में पावर जुड़ती हैं, तो 1/, बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? इस संख्या को लिख सकते हैं 3 की पावर 8। कितनी लिख सकते हैं बच्चों? 3 की पावर, एक काम करिए, इसको पहले काट दीजिए आप 3 से, या तो गुणे में पावर जोड़िए, तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इनको सॉल्व करेंगे 19683 बराबर, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा केवल n, क्योंकि बेटा इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, गुणे में पावर जुड़ेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इस संख्या को लिख सकते हैं 3 की पावर 9। 3 की 9 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, चाहे आप करके देख लीजिए। और बराबर 1/3 की पावर n, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर पूरे का 9 बराबर 1/3 की पावर n। अब लिखेंगे घातों की तुलना। घातों की तुलना, जैसे बेटा आप इसकी तुलना करेंगे वैसे आपका n बराबर कितना आ जाएगा?
n बराबर जब तुलना करोगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा, कह रहा s के किस मान के लिए। ये देखिए बच्चों, इसमें आपको x का मान पूछ रहा है और आपको सीरीज दिया 2/7 और x दिया है और 7/2 है। कह रहा है इसमें x का मान बताइए आप, कौन सा मान यहाँ पर x का होगा बच्चों। और क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ये कौन गुरुत्वा श्रेणी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गुरुत्वा श्रेणी के लिए ये फार्मूला होता है सेकंड का स्क्वायर अब इनका मल्टीप्लाई के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसको लिख सकते हैं हम v² AC, b का स्क्वायर AC। अब ये समझिए ये a है, ये b है, ये c है। तो b का काम क्या करा बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर हम a पहला मान ले, इसे b, इसे c, पहला दूसरा तीसरा a, देखिए a b c। अब ये मेरा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ये c का काम करेगा। बच्चों बताइए बताइए b का मान क्या कर रहा है, x²। a का मान -2/7 और c का मान -7/2। तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो x² बराबर 1। तो x बराबर 1 आएगा बच्चों, +-1। लेकिन यहाँ 1 लिख दो, या तो इसको करेक्ट लिखना चाहते हैं तो +-1, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो +-1 आता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ +-1 ही होगा, ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 7वें नंबर सवाल में आपको एक सीरीज दिया है, इसमें पूछ रहा है 7 से 10 तक के प्रत्येक योगफल निकालना। बच्चों इनमें आपको योगफल निकालना है। चलिए आइए, पहला सवाल क्या है, 0.15, दूसरा 0.015, तीसरा 0.0015, चौथा ऐसे आता रहेगा। कितने पद है, 20 पद है। ठीक बेटा, इतने पदों तक हमें यहाँ पर SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, S20, मतलब 20 पदों का योगफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप इसमें a निकालिए। a का मान क्या है, 0.15, ये आपका a का मान आ गया। ठीक बच्चों, अब यहाँ से r का मान निकालना चाहते हैं तो सेकंड वाले में से पहले वाले पद का डिवाइड दे दो। क्या कर दो, डिवाइड। जब इसका हम डिवाइड देंगे तो 1 0 बढ़ा के 5 पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं। जब हम डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो 15 कम 15। देखिए ये क्या बचा, अभी ये 15/5 पॉइंट कैंसिल, तो 15/15 था हम, तो 1/10 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1/10 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बेटा r की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। जब कभी भी r की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फार्मूला योगफल का लगाओगे, 2 फार्मूले होते हैं, हम आपको भी बता देंगे। SN बराबर यहाँ पर फार्मूला लगाओगे a1 - r⁻n बटे 1 - r। अगर बच्चों ये बड़ी आ जाए, क्या आ जाए, r की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो r पहले कर देना, 1 को आगे पीछे, r माइनस इसको इसकी जगह 1 को इधर कर देना। ठीक बच्चों, चलिए आइए सबके हम मान को यहाँ रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 0.15, 1 माइनस, और कौन सा पद है बेटा, 20वां पद। तो n की वैल्यू भी आपको दिया है। n की वैल्यू कितनी दिया सवाल में, यहाँ पर n की वैल्यू अगर देखा जाए तो 20 दिया है। कितना दिया बच्चों, 20। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20, n की जगह 20। और r की वैल्यू कितनी है, 1/10 की पावर n की वैल्यू कितना है, 20, समझिएगा। और 1 माइनस r की वैल्यू कितना है, 1/10। तो बच्चों S20 बराबर, तो 0.15। जब इधर हम LCM लेंगे, इसको हम यहाँ किनारे LCM ले, तो 10 एकम 10 - 1/10। अब इधर अगर हम सॉल्व करें तो 1 इसको 1 में भाग देंगे तो 0.1 की पावर 20 आएगा। अब बेटा ये 10 ऊपर पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो मेरा आंसर जो आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बता रहे हैं, SN बराबर ये ऊपर पहुँच जाएगा तो 0.15 का गुणा 10 में हो जाएगा, और बटे बचेगा 10 में से जाएगा 9, और इधर बचेगा 1 - 0.1 की पावर 20 आएगा। ठीक है, ठीक बच्चों। अब ये देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो SN बराबर 15 एकम 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 1 - 0.1 की पावर
क्या हो जाएगा 20, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना बच्चों। नोट कर लो, यही मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल आइए देखते हैं। 8वें नंबर सवाल में आपको क्या दिया है। तो सबसे पहले बेटा आइए बच्चों 8वें नंबर सवाल में देखते हैं। √7, √21, 3√7 डॉट n पद, n पद तक यहाँ पर बेटा हमें योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ए मेरा क्या है बच्चों √7 और r क्या है, आप इससे इसका डिवाइड देंगे। तो जब √21 में आप डिवाइड देंगे √7 का, तो पहले रूट आप कंबाइन कर लीजिए, 7 × 21, तो √3 आ जाएगा आपका r की वैल्यू। ठीक बच्चों, तो ये जो है ये r से जो देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बेटा r की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है। जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप SN बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, SN बराबर फार्मूला ये लगाएंगे, a r⁻n−1 बटे r−1, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए आइए मान यहाँ पर हम रखते हैं और यहाँ n की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो एक काम करिए, SN बराबर a की वैल्यू है √7, r की वैल्यू है √3, 3n−1 बटे √3−1। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। कॉन्जुगेट ऊपर और कॉन्जुगेट लगाएंगे। ठीक बच्चों, जैसे हम नीचे लगाएंगे तो मेरा आएगा आंसर SN बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई इसमें लग रहा हमें करना पड़ेगा पूरे में। तो एक काम करिए, आइए करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 और √3 की पावर n−1 और √3 + 1 और नीचे बन जाएगा फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a-b, a² - b²। जब a का स्क्वायर करेंगे 3 और b का स्क्वायर करेंगे 1। तो बच्चों आइए इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। SN बराबर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये √7, अब इनको किनारे किनारे लिख देंगे, √3 + 1 और √3n−1 बटे 2 आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा 2, यही मेरा फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक बेटा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 1, -a, a², -a³ n में। और इसमें क्या है, योगफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसमें a बराबर 1 मान लो। ठीक बच्चों, a बराबर 1, r बराबर, r में सेकेंड वाले पद में पहले का डिवाइड देंगे, 1 का डिवाइड देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं बेटा, तो आपका r का मान डायरेक्ट निकल आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में है, तो जायज़ वैल्यू माइनस में जो वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है, तो r की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। जब 1 से छोटी होगी तो SN में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो अब फार्मूला लगाएंगे a, r की वैल्यू 1 से छोटी है ना बच्चों, तो 1 से माइनस वाला लगाएंगे, 1 माइनस, क्योंकि 1 से छोटी राशि ही घटाना है, तो ये आएगा, तो 1 - r आएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर ये देखिए मान को पुट करते हैं। SN बराबर a की वैल्यू 1, 1 - r, r की वैल्यू -a। ठीक बच्चों, 1 - a, r की वैल्यू माइनस है तो प्लस a हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी SN का मान, ये मेरा आएगा SN बराबर बच्चों 1 - a⁻n बटे 1 + a। इससे ज़्यादा सॉल्व किया
नहीं जा सकता, इसको नोट कर लो बच्चों। दसवां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 10वें नंबर में दिया है, कह रहा है 10वें नंबर सवाल में एक्स क्यूब, समझिएगा, एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 डॉट डॉट एन। इसमें क्या है बच्चों, आपकी अगर ए की वैल्यू हम देखें तो एक्स क्यूब है, और आर की वैल्यू निकालें तो एक्स की पावर 5 बटे एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो तुरंत ही आर की वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, कट जाएगा बेटा, 3 इससे घटा देंगे तो ये एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू आर से बढ़ी है बेटा क्या है, यहाँ पर जो ये आपकी वैल्यू है वो आर से, सवाल में कह रहा कि आर से बड़ी या माइनस है, कह रहा प्लस माइनस के नहीं बराबर है, तो यहाँ पर क्या करिए आप छोटी मान के कर लीजिए। तो आर की वैल्यू मान लिया 1 से छोटी है, ठीक है, कुछ भी मान के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी छोटी मान के कर लीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये कह रहा है बराबर नहीं है प्लस माइनस, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है बेटा प्लस माइनस के बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटी मान ले रहे हैं हम। चलिए बच्चे बताइए फार्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम जो है इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोई भी लगा दें, अगर वो वाला भी लगा दे तो उससे भी ये काम हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 बटे आर एन माइनस 1, या तो हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं, देखिए आगे पीछे करेंगे एक माइनस आएगा, आगे पीछे करेंगे एक माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसी को हम ए भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी लगाओ तो आंसर अप्रॉक्सी वही आएगा। ठीक बच्चों, आइए हम इसी से हल कर रहे हैं। बताइए ए का मान कितना है, एक्स क्यूब 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर एन हो जाएगा, क्योंकि बेटा एन का गुणा हो जाएगा उसमें, ठीक है, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना सवाल। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता बच्चों, नोट कर लो, ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स 2n बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल देखते हैं। इसमें 11 सिग्मा के बराबर 1 दिया है, 2 + 3k। इसमें हमें क्या करना है सवाल में, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 11 सिग्मा और नीचे के बराबर 1 है, मतलब ये क्या है बेटा 11 ऊपर मान है, इसमें एक बार 2 में गुणा करेंगे, एक बार अंदर गुणा करेंगे, 11 के बराबर 1 3 की पावर के। तो बच्चों इसमें कैसे करेंगे, इसको जब हल करेंगे 2 गुणे बेटा 11 का मल्टीप्लाई करना, इस पूरे को हल हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू 11 तक है, 2 में 11 का गुणा कर देना, उसके बाद यहाँ मतलब ये 2 जो है 11 बार है, इसका मतलब ये जो 2 है 11 बार है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 3 की पावर 3, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 11 तक। ठीक बच्चों, 11 दूनी 22, और इसको हम मान ले रहे हैं एसन, क्या मान लिया बच्चों, इसको एसन मान लिया। तो अब बताइए अलग से इक्वेशन ना, अलग से क्या है, अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों जिससे हमने एसन माना उसको आप उठाइए, इस पूरे को देखो, 11 दूनी 22, हमने इतने को एसन मान लिया है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 डॉट 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 3 की पावर n। तो बच्चों इस सवाल में आपको क्या करना है, ए पहला पद, पहले पद को 3 मानिए, और बी निकालना, तो पहले पद में इसको डिवाइड दे दीजिए, पहले पद में इसको डिवाइड दीजिए। तो जब आर है, ये आर मतलब वही दूसरा पद या आर निकालना, तो जब डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, तो 3 से पावर एक कट जाएगी, तो आर की वैल्यू भी मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, एन निकालना, तो कुल कितने पद है टोटल, एन 11 पद है, तो 11 बार है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे से 11 बार है, कितनी बार है ये 11 बार है, तो एन की वैल्यू 11 आ गई। तो आर की वैल्यू जो है वो बड़ा 1 से ज़्यादा, जब 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं, एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1, एस एन बराबर ए का मान कितना बच्चों 3, आर की वैल्यू कितनी है 3, और एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, आर की वैल्यू कितना है 3 माइनस 1, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा 3
और 3⁻11/2। तो बच्चों अब इसी मान को हमें वहाँ पर रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देना बेटा समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मान रखिए क्या है 22 प्लस एस एन की वैल्यू कितनी निकाली है हमने बेटा, जो एस एन की वैल्यू निकाली वही रख दीजिए 3/11-1/2। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।